हेलो। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो हमें रंगोली प्रिपेयर करनी थी वो हो चुकी है। मैं घर का टूर भी दूंगी आपको। जितेंद्र पीछे रेडी हो रहे हैं। आप देख पा रहे हो पीछे कितना सुंदर लग रहा है सारा घर, बहुत प्रीटी लग रहा है। बाहर और भी जगमग है। माता का दरबार बताती हूँ आपको, रुको। सी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कैमरा ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है, बट जो मैं रियल आई से देख रही हूँ ना वो बहुत ही प्रिटी है। ये हमारी मैरिज की कुछ मेमोरीज हैं। आज हमने पूरे घर का डेकोर किया है। अगर मैं आपको बाहर बताऊँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी दियाज हमने रखे नहीं है, खाली दियाज। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने कल रंगोली बनाई थी और रंगोली के साथ में हमने पूरे घर का ऑलमोस्ट सारा डेकोर कर लिया था। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका था। कितना प्यारा लग रहा है ना माता रानी का दरबार। ये जो जिस तरह से मतलब कैमरा ने इसको कैप्चर किया ना, वो उसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। रियल आंखों से जब देख रहे थे तो बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद मैंने और जितेंद्र ने बहुत सारा शूट किया रील्स के लिए, तो उनमें से ये कुछ एक क्लिप्स हैं जो हम ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारा रंगोली भी हो चुका था, डेकोर भी हो चुका था। अब बारी थी आगे जितने भी दियाज थे उनको जलाने की। आपको पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था और वो 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे। इस खुशी में दीप जलाकर उनका स्वागत किया जाता है, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और जहाँ पे श्री प्रभु राम जी आए और वहाँ वो घर ऐसा सूना हो, वो हो नहीं सकता। एंड दिस वॉज आवर थर्ड अटायर, जिसमें गाउन था, बहुत सुंदर सा गाउन था। और ये स्पेशली दिवाली के लिए हमने परचेज़ किया था कि दिवाली है तो हम सेलिब्रेट करेंगे। और जितेंद्र का जो कॉम्बिनेशन था वो भी कुछ ऐसा ही था। मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड जितेंद्र का को कॉम्बिनेशन था वो हमने ब्लू में दिया था, ब्लू के साथ वाइट में कॉम्बिनेशन बनाया था, तो अच्छा लग रहा था। मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन खुद को फील हो रहा था कि हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। और बस उसके बाद यहाँ पे जितेंद्र मुझे को ताव देते हुए और यहाँ पे थोड़े से वोट बांटते हुए, क्योंकि अगले इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, तो इसलिए वोट भी चाहिए। सॉरी, जोट सपाट। सो बस उसके बाद फिर हमारा पूजा का टाइम होने वाला था। लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा हमने प्रिपरेशन कैसे की है। तो हम सारे जितने दियास थे उनको सेट कर दिया था। अब थोड़ा जलाने की बारी थी, क्योंकि हम क्या करते हैं, सारे जितने भी दियास थे पहले उनको पानी में डिप करके रखा था, फिर उनको अच्छे से सुखाकर उसके बाद हमने उनको लगा दिया था ट्रे में, ताकि हमें पता था ऑयल फिल करके हम 1 बाय 1 करके उनको जला देंगे। तो बस वही काम चल रहा था यहाँ पे, ताकि फिर जब आप रखो ना तो इतनी दिक्कत ना आए। पहले तो हमने सोचा था हम इनिशियली रख ही लेंगे सारे ऑयल फिल करके जहाँ जहाँ लगाने हैं। फिर उसके बाद प्लान कैंसिल हो गया। जितेंद्र कहते कि नहीं पूजा, पहले हम ऑयल फिल कर लेंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट जहाँ पे हमें लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें थी घर में जहाँ पे बलून्स भी लगे हुए थे, तो हो सकता था बलून्स वहाँ पे बर्स्ट हो जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि ऑन द स्पॉट ही लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि वहाँ लगाना है।
तो बस उसके बाद हमारा ये सिलसिला चलता गया। वैसे भी कोशिश कीजिए कि कैंडल की जगह ना आप दियाज उनको लगाओ तो ज़्यादा बेटर है घर पे। पहली बात, जितने भी लोकल इसमें काम करते हैं आपके आसपास के लोग, एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, उनकी दिवाली अच्छी जाती है, उनका कुछ सेल हो जाती है। और दूसरी बात, कैंडल से ज़्यादा अच्छे दियाज हैं, क्योंकि जैसे ही हमें पता है कि हवन क्यों किया जाता है। पहले जो भी चीज़ें होती थी ना उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता था, कोई ऐसे ही नहीं होता था। हवन का कारण यही होता है कि जब भी हवन हो तो जो शुद्धि एनवायरनमेंट में होती है, जैसे हम हवन पूड़ा डालते हैं, घी डालते हैं, तो उससे आसपास के जितने भी एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज हैं या फिर कोई भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जब आप दियाज लगाते हो, अगर आप जैसे मस्टर्ड ऑयल डालते हो या कोई ये देसी घी के दिए लगाते हो, उसमें कुछ और ऐड ऑन करते हो, तो उससे जो आसपास का आपका एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल प्योर और शुद्ध हो जाता है। और आपकी जितने आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो वो सारी कट हो जाती है, और आपका ऑरा भी और आपके घर का ऑरा भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। एंड सी द दियाज कितने सुंदर लग रहे हैं, और एक अलग ही मतलब चार्म होता है दिवाली में कि यार दियाज को हमने लगाना है, और है ना, हर एक घर का कोना कोना बहुत सुंदर लगता है। को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। दिनन की लाज राखो, शंभु सूत वारी, कामना को पूरा करो, जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लक्ष्मी माता तुम निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। आपको पता ही होगा जब भी कोई पूजा स्टार्ट होती है तो गणपति जी से स्टार्ट होती है, और उसके बाद आज लक्ष्मी पूजन था, तो उसके बाद हमने आरती डाल के उनका पूजन किया, और आज दिवाली थी तो उनका पूजन बनता भी था। और बस उसके बाद फिर हमने हमारी आरती को अच्छे से और अपनी पूजा को अच्छे से कंप्लीट किया। जिन्होंने लास्ट व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो पीछे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है ओकेजन वाली, एंड उसमें आपको सारे 1 बाय 1 करके दिवाली के सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे पार्ट्स में। दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है पूरे भारत में, बल्कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपको इंडियंस दिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कल्चर में, और सारे कल्चर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। तो इसलिए ये खुशियों का त्यौहार है और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। आप भी अच्छे से मनाएं, अगली साल जब भी त्यौहार आए तो आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप लोकल से परचेज करें ताकि उनकी भी दिवाली बहुत अच्छी बने। Anyways, thank you so much for watching up to here. If you like this vlog, like, share and subscribe our YouTube channel JP Journey. Stay tuned. Thank you. Bye bye.